नेता को जनता को निगरानी करना चाहिए और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। हमारे रोड देख रहे हैं कितना खराब है, आप तो पत्रकार हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार लिखी दिए हम विजय चौधरी को, नित्यानंद आया है जो प्रभारी मंत्री हैं नीति नवीन जी को, सुनने वाला नहीं। हम लोग प्रयास करते हैं, अब चुनाव तो लोग कहते हैं बन रहा है। राजद के विधायक है, आपके भी विधायक है कहीं ना कहीं इस ब्रह्मपुर विधानसभा का, तो उनसे इस समस्या को नहीं बात की है? देखिए, जो राजद के सांसद है सुधाकर सिंह जी, विधायक भी हैं, शंभू यादव जी विधायक है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं, कभी नहीं रहा है मतलब। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले उनके बारे में जानते हैं, वो पैसा उगाही करने वाला व्यक्ति है। अभी मैं बक्सर जिला के नैनी जोर में मौजूद हूं और हमारे साथ भाजपा के एक कट्टर सिपाही मौजूद हैं जो कि बजरंगी तिवारी इनका नाम है और काफ़ी लंबे से भाजपा में समय दिए हैं और भाजपा पार्टी को लेकर काम किए हैं। कुछ हम बात करेंगे अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि क्या है पार्टी का आगे का रणनीति। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपके चैनल का हम भी स्वागत करते हैं। अच्छा, क्या हाल है अपना बताइए, थोड़ा हाल चाल बताइए। विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ हारते आ रही है। क्या बोले, हारते आ रही है? हाँ। रीजन क्या रहा है? 1990 में बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत सहयोग करने के बाद भाजपा के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बक्सर से संस्थापक डॉक्टर स्वामीनाथन तिवारी ने एक बार सीट 90 में निकाल लिया। बहुत संघर्ष करने के बाद और रात दिन मेहनत करने के बाद एक बार 90 में बिहार विधानसभा के चुनाव निकाल लिए। इसके बाद आते आते अजीत चौधरी थे, आते आते दिलमणि मिश्रा जी, हम लोग फुआ है, कैलाशपति मिश्रा की बहू है, वो एक बार चुनाव जीते, जो नैनी जोर के जी हमारे फुआ हम लोग लगती है, फुआ है। हाँ, तो भी चुनाव निकाल लिया। इसके बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव हारते रह गए। तो तिवारी जी हार गए कम वोटों से, नवेश्वर तिवारी जी हार गए कम वोटों से, क्योंकि दोनों आदमी कार्यकर्ता थे ब्रह्मपुर विधानसभा में से। जी जी हाँ। उसके बाद से लगातार आरजेडी के विधायक रहे हैं। लाया जी, यहाँ आरजेडी के विधायक रहे, बक्सर भी हम हारते चले गए। प्रदीप दुबे जी कार्यकर्ता भी लड़े हार गए, परशुराम चतुर्वेदी मर गए, वो भी लड़े हार गए, कम अंतर से कार्यकर्ता लोग हार गए। लेकिन रीजन कहाँ रहा, मतलब कि पार्टी जो है कार्यकर्ता अच्छा नहीं चुन रही थी यहाँ पर, इसलिए कि स्थानीय लोगों को नहीं चुन रही थी इसलिए? नहीं, दोनों लोग स्थानीय थे। हारने का मुख्य जानते हैं क्या होता है, चुनाव लड़ने का पताका महोदय जी सीढ़ी बनाया जाता है। हम दिन में निकले आपके प्रचार, रात का सूची बनाएंगे कमेटी के कि किस गांव में कहाँ हमारा विरोध है, उस आधार पर रात को उसके यहाँ जाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनको मनाएंगे, अपने पक्ष पर करेंगे। ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिलता है बक्सर बैठा हुआ है 400 पार कर रहा है, जनता के बीच नहीं जा रहा है। जनता के जाना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, कहाँ विरोध है, वार्ड वाइज, पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज। मतलब कि इससे सीख मिला कि कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए, जनता के बीच में जाके उनके समस्या, हर एक सुख दुख में शामिल होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। जो कि यहाँ के मतदाता है, वोटर है, उनके हर एक सुख दुख में शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। तो जो लोग मतलब कि एसी वाला गाड़ी से आते हैं और कार्यालय से ये घोषणा कर दे कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ या लड़ रहा हूँ, तो उनको मतलब कि कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिला कि ऐसे नहीं, धरातल पर काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो पुराने नेता हैं, अभी जिंदा है, वो हमेशा कहा करते थे कि नेता को जनता को निगरानी करना चाहिए और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। हमारे रोड देख रहे हैं कितना खराब है, आप तो पत्रकार हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार लिखी दिए हम विजय चौधरी को, नित्यानंद आया है जो प्रभारी मंत्री हैं नीति नवीन जी को, सुनने वाला नहीं। हम लोग प्रयास करते हैं, अब चुनाव तो लोग कहते हैं बन रहा है। राजद के विधायक है, आपके भी विधायक है कहीं ना कहीं इस ब्रह्मपुर विधानसभा का, तो उनसे इस समस्या को नहीं बात की? देखिए, जो राजद के सांसद है सुधाकर सिंह जी, विधायक भी हैं, शंभू यादव जी विधायक है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं, कभी नहीं रहा है मतलब। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले उनके बारे में जानते हैं, वो पैसा उगाही करने वाला व्यक्ति है, उसको राइस से पैसा का उस जाति के नाम पर जी जाता है। और जो जनता उनको वोट देती है, उनको कम से कम सोचना चाहिए कि उनके आप मिले हैं अपने समस्या को लेकर? कई बार मैंने आपके माध्यम से, कई बार आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय के माध्यम से मैंने कई बार उनको अवगत कराया कि कम से कम ब्रह्मपुर के विधायक है, 2 बार से कम से कम आप विधायक, हमारा भी है, बिल्कुल है, हम लोग को भी विधायक है, उनको काम करना चाहिए
और मरम्मत कराना चाहिए, लेकिन इसके वो कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ अपना मेडिकल कॉलेज, विद्यालय, राइस मिल, इसी में लगा रहता है बेचारा। मतलब वो नेता नहीं है, एक व्यापारी है। बिजनेसमैन है, अपने व्यापार के चक्कर में शंभू जी रहते हैं। आदमी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीति में जनता से मतलब नहीं, अपने रोजगार व्यापार से मतलब है, उसी के चक्कर में पड़ रहते हैं। उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, उनके पेट्रोल पंप और गोदाम का उद्घाटन था, उस समय तेजस्वी यादव भी आए थे, महिलाओं को साड़ी से मारते हुए एक वीडियो वायरल हो, आप देखे हैं उसको? हम जानते हैं उनके सारे बारे में। तो उस वीडियो को लेकर क्या कहिएगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा लोकतंत्र में जो नेता बनता है वो जनता के प्रति मारना, डांटना, खेदाना ये उचित नहीं है। उनको देना नहीं देना उनका शक्ति साधन की बात है, जो भी है बुला करके अनादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो पहली बात कि वो जो व्यापार उनका हुआ है, वो लालू के परिवार से उनका उसमें साझी है, उनका उसमें कुछ है, हिस्सेदारी है, और उनको और जमे हुए हैं। लेकिन जनता देश की मालिक है, ब्रह्मपुर की मालिक है, वो कान नहीं लेती है, और जनता इतना ब्रह्मपुर में कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र बोला जाता है, फिर भी राजद के विधायक बन रहे। हम तो भारतीय जनता पार्टी का जाति नात पर बात नहीं करते हैं, और जात की बात करने वाले भाजपा में नहीं रहेगा। हर समाज को लेकर नहीं चलता है, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। एक बात जरूर कहेंगे कि सब समाज को लेकर चलना चाहिए। रोड बनेगा तो सबके लिए बनेगा, अस्पताल बनेगा सबके लिए बनेगा, विद्यालय बनेगा सबके लिए बनेगा। सबका आदर करना चाहिए, सबके लाकर भाजपा का नारा है, सबके साथ सबके विकास। आगे आपके पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी है, ब्रह्मपुर विधानसभा में चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई है? चुनाव अभी भारतीय जीतने को जनता लेकर पार्टी में टिकट के लेकर बैठक नहीं हो रही है। ठीक है। अभी मोदी जी विक्रम गए थे शाहबाद में, अभी सारण में 20 को रहने वाले हैं। हर जगह परमाणु वायु का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, आप पत्रकार हैं, 75 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति भारत को मिला जो भारत के हर विषय पर, हर चीज़ पर विकास किया है, माने ना माने। हाई नेशनल देख रहे हैं ना, लालू जी बनाए हैं, राहुल गांधी बनाए हैं। कांग्रेस के समय का 2012 का उनका नहीं बनाए हुए, तो कांग्रेस कहे, हम कहे कि हम बनवा दिए, शंभू जी कहे नहीं, बात नहीं है। अभी जो काम भारतीय जनता पार्टी देश में विदेश में जो भी कर रही है, अभी आज़ादी के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया है। चलिए, उस बात को हमारी जनता, हमारे व्यूअर कमेंट में बताएगी। लेकिन बिहार में क्या मैनिफेस्टो रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? विकास के मुद्दे पर। क्या थोड़ा सा बताइए। रोड का विकास है, आपको हर घर में अनाज, चूल्हा, गैस, वो भी है, दवाई, सारा चीजें मिल रहा है ऑलरेडी नो। अभी राशन आप बताइए कि आगे नया क्या है? आप बताइए, लालू जी के राज में हमारे बगल में अस्पताल है, कुकुरा कुत्ता गाय बढ़ती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सरकार में बिहार में हर अस्पताल में दवाइयाँ मिले, जाकर अभी पता लगा लीजिए। मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है नया। मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। हम लोग काम करते हैं, हमको वोट मिलना सभी चाहिए। पार्टी कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। लालू जी विकास किए हैं। अब बताइए, आपको एक बात उदाहरण देते हैं, आप लोग पत्रकार है, कहना चाहिए। 2000 में, अभी किसकी सरकार है? 2000 में राजपाल देव कुरैशी साहब, विजय दास जी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें राजपाल को पत्र लिखा कि आप हम मारे जाएंगे, सरकार राज सरसा के हमको खतरा है, यदि हम मारे जाएंगे तो मेरे परिवार को सुरक्षित बंगाल पहुंचा देना। मुख्य न्यायाधीश का टिप्पणी था, राज्यपाल के पत्र दिए थे। उस समय था, पत्रकार महोदय जी, कि पटना में, बिहार में घूमने में डर लगता था।